न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। एनसीपी ही ओबीसी की असली दुश्मन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही, अशोक गहलोत। औरंगजेब के पोस्टर लगाने पर 4 लोगों पर मामला दर्ज, ऐसी हरकतें नहीं की जाएगी बर्दाश्त, फडणवीस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एनसीपी ही ओबीसी की असली दुश्मन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले के चिंतित शिविर को बताया नोटंकी। जी हाँ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस की पूरी राजनीति यात्रा को देखें तो जब जब ओबीसी समाज को न्याय देने की विषय आया, प्रत्येक समय उनके नेताओं ने विरोध में काम किया। जी हाँ, रांका का उसके नेता ही ओबीसी के असली दुश्मन है। ये नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। नागपुर में रांका के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को नौटंकी बताते हुए बावनकुले ने कहा कि जब जब चुनाव करीब आता है, रांका का ओबीसी प्रेम उमड़ पड़ता है। जी हाँ, अब फिर चुनाव के पहले रांका को ओबीसी की याद आई है। जी हाँ, दरअसल नागपुर में रांका ओबीसी सेल के शिविर में रांका नेता भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए फडणवीस के कार्यकाल में ओबीसी एम्पेरिकल डाटा एसी रूम में बैठकर बनाने का आरोप लगाया था। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में पहली बार तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी मंत्रालय स्थापित कर ओबीसी को न्याय दिया। शिंदे फडणवीस सरकार ने सत्ता में आते ही एम्पेरिकल डाटा का नियोजन कर समाज को न्याय दिलाया। भाजपा ने कभी ओबीसी पर अन्याय नहीं किया। जी हाँ, केंद्र में ओबीसी के 27 मंत्री। बावनकुले ने कहा कि भाजपा ने देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर पहली बार ओबीसी समाज को न्याय दिया। जी हाँ, उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। केंद्र में ओबीसी समाज के 27 मंत्री हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के समय ओबीसी को न्याय नहीं मिला। इसके कारण तत्कालीन ओबीसी आयोग के सदस्य बबनराव तायवाड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। शिंदे फडणवीस सरकार के आते ही एम्पेरिकल डाटा के लिए निधि मंजूर करने का निर्णय लिया गया। अब रांका ढोंग कर रही है और भाजपा पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का काम करने वाली भाजपा अकेली पार्टी के, जबकि मविया सरकार ने महाज्योति की निधि रोकी, एम्पेरिकल डाटा की निधि नकार दी थी। स्वतंत्रता जनगणना का संविधान में नहीं प्रावधान। जी हाँ, ओबीसी की स्वतंत्रता जनगणना का संविधान में प्रावधान नहीं है। बिहार सरकार की ओबीसी जनगणना के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं किया जा सकता, इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। यूपीए सरकार के कार्यकाल में जाति निहाय जनगणना करने समय अकेला महाराष्ट्र में लाखों चूक हुई थी। महिया में सीएम के 25 दावेदार। जी हाँ, मविया पर कटाक्ष करते हुए बावनकुले ने कहा कि आघाड़ी में तो सीएम पद के 25 दावेदार है। एकनाथ खड़से के संदर्भ में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खड़से को हम सिखाने की जरूरत नहीं है। फडणवीस में उन्हें 7 विभागों का मंत्री बनाया था। पंकजा मुंडे के पार्टी छोड़ जाने के संकेत पर बावनकुले ने दावा किया कि वे हमारी पार्टी की नेता है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि इसका निर्णय सीएम एकनाथ शिंदे लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है। जी हाँ, राजस्थान में पेपर लीक आरोपियों की ईडी की एंट्री के बाद सियासत गर्म गई है। ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है। जी हाँ, क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो, ईडी का कहा कानून है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की देश में सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि इसकी दुआ भी करते हैं। मैं ईडी, इनकम टैक्स अफसरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनावश्यक दबाव में आना बंद कर दीजिए। जी हाँ, वक्त आ गया है, आप कान खोलकर सुन लीजिए। ऊपर से जो दबाव बनाते हैं उनका अधिकार नहीं है। कानून के हिसाब से जो सिस्टम बना हुआ है उसी हिसाब से कार्रवाई करो, हम उस पर स्वागत करेंगे। अगर आप चुनाव जीतने के लिए बदला लेते हो तो ये गलत बात है, गहलोत ने कहा। राजस्थान एसीबी ने आरपीएससी का मेंबर को पद पर रहते हुए पकड़ा है। कलेक्टर, एसपी को पकड़ा है। ईडी अफसरों को अपने
बोसेज से कहना चाहिए कि हमें क्यों राजस्थान भेज रहे हो। जी हाँ, वहाँ का एंटी करप्शन ब्यूरो इतना मजबूत है कि जिसका देश में कोई जवाब नहीं। एसीबी ने सबसे शानदार काम किया है। जब एसीबी अच्छा काम कर रही है तो आप बिना मतलब क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। ईडी के बारे में कहा जा रहा था कि अब आने वाली, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि उनको लिस्ट दे दी गई है कि आप देखो इसमें कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, किस किस की थोड़ी बहुत पोल मिल सकती है। जी हाँ, छोटी मोटी हर गलती का व्यापारी और उद्योगपति से हो जाती है। हर व्यक्ति से नहीं चाहते हुए भी सिस्टम ऐसा है, उससे गलती हो जाती है। सरकार की जैसी प्रक्रिया है उसके अंदर छोटी मोटी कमी रहती है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए जाते हैं। उसमें अगर आप ईडी को घुसा दो तो क्या मतलब है। गहलोत ने कहा आरपीएससी मेंबर कटारा को एसीबी ने पकड़ा। उस समय एक बात सामने आई थी, पहले इसका इस्तीफा ले लो उसके बाद पकड़ो। मैंने कहा आरपीएससी गेवर रहते हुए पकड़ा जाना चाहिए, वो आरपीएससी मेंबर रहते हुए इतनी बड़ी बेईमानी कैसे कर सकता। जी हाँ, इसलिए पद पर रहते हुए पकड़ा ताकि मैसेज जाए। हमारी खुद की सोच ऐसी है और आप ईडी को घुसा रहे हो। इस केस में कुछ मिलता है तो एसीबी की मदद कर दीजिए। आए तो कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ करोगे तो हमें खुशी होगी। तुम लोग कुछ करते हो, एसीबी को अच्छा काम करते हो तो मुझे खुशी होगी, मैं स्वागत करूंगा। जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर लगाने पर 4 लोगों का मामला दर्ज। फडणवीस बोले ऐसी हरकतें नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जी हाँ, अहमदनगर के मुकुंद नगर में एक जुलूस के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब का पोस्टर लहराने वाले 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में औरंगजेब का नाम लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, भिंगार कैंप के पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार सुबह 9 बजे फकीरवाड़ा इलाके में जुलूस निकाला गया। 4 लोगों पर किया गया मामला दर्ज। जी हाँ, पुलिस अधिकारी ने कहा जुलूस में संगीत और नृत्य के बीच 4 व्यक्तियों ने औरंगजेब के पोस्टर ले रखे थे। इन 4 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस तरह के कृत्यों को माफ नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी माफी। देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के नक्शे कदमों पर चलने वाला देश है। यहाँ कोई औरंगजेब के पोस्टर दिखाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं शिवसेना यानी यूबीटी एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा कि ऐसे मामले में सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है लेकिन कार्रवाई करने में विफल हो जाती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।